स्कैम स्कैम स्कैम। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, क्या ये वर्ड हम इंडियंस के लिए कुछ नया है? बिल्कुल नया नहीं है। इतना बड़ा बड़ा स्कैम हमारे भारत में हो चुका है कि उसके ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, बहुत बड़ा बड़ा वेब सीरीज भैया बनते हुए देख भी चुके हो। लेकिन जिस स्कैम के ऊपर आज तक प्रॉपर तरीके से इस लेवल में बात नहीं होता है, वो है भैया जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो स्कैम होता है भारत में। चाहे वो ग्रास रूट लेवल में चले जाओ, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के लेवल में चले जाओ, पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, हर जगह पे हम लोगों को कहीं ना कहीं स्कैम देखने को मिलता है। और जो दिन रात मेहनत करके जो बच्चा पढ़ाई करता है, वो कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट से बाहर चला जाता है। तो यही चीज हम लोग देखने वाले, क्या इस बार भी एसएससी में स्कैम हुआ है? एसएससी फेज 3 के एग्जाम जो हुआ है बच्चों लोग हाल ही में, क्या यहां पे स्मेल मिल रहा है स्कैम का? मुझे तो मिल रहा है भैया। इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत कर लेते हैं। कैसे बच्चों लोग, एक बात बताओ, कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता था इतना दिन तक? बच्चों जो वेंडर था वो था भैया हमारा टीसीएस। इस वेंडर को चेंज करके गवर्नमेंट ने किसके हाथ में थमा दिया? एडिक्विटी बोल के एक कंपनी के हाथ में ये एग्जाम, लाखों स्टूडेंट का जो भविष्य है उसका जो होता है ना, खिलवाड़ करने के लिए इस कंपनी के हाथ में दे दिया। क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये कंपनी पहले से ही ब्लैकलिस्टेड था। ये एडिक्विटी कंपनी जो है, जहां जहां पे एग्जाम करवाए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह पे गड़बड़ी हुआ। इसीलिए भैया गवर्नमेंट के द्वारा एडिक्विटी कंपनी को ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनएलिजिबल और ब्लैकलिस्ट करवा दिया गया। इसके बाद भी इतना बड़ा एसएससी का एग्जाम करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए बच्चों लोग, इस कंपनी को कैसे भैया टेंडर मिल जाता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एसएससी का कहना है कि ये जो कंपनी है ना, सबसे कम पैसा लगाए थे, बोली लगाए थे, इसीलिए हम लोगों ने क्या किए, लाखों स्टूडेंट का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इक्विटी को हम लोगों ने क्या किया बच्चों लोग, थमा दिए। अरे भैया जो ब्लैक लिस्टेड है वो टेंडर भरा कैसे? तो क्या यहां पे स्मेल नहीं आ रहा है बहुत बड़ा स्कैम? क्या हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। सिर्फ एसएससी रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने से फायदा नहीं होगा। एसएससी रिफॉर्म्स के अंदर घुस के एसएससी का जो अंदर जो स्कैम हो रहा है ना, उसके ऊपर भी हम लोगों को बात कहीं ना कहीं करना पड़ेगा बच्चे लोग, तभी जाके एंटायर सिस्टम में कहीं ना कहीं चेंजेस होगा। जस्ट इमेजिन करके देखो, एक बच्चा हजारों नहीं, एक बच्चा बच्चे लोग जो होता है कहीं ना कहीं साल भर मेहनत करने के बाद, और हजारों साल का सपना होता है उनके अंदर कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब पाना है। और एसएससी भाई सोच के देखो, भारत सरकार का ग्रुप सी, ग्रुप बी का जो रिक्रूटमेंट होता है वो एसएससी करवाते हैं। इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर का पोस्ट जो होता है, कहीं ना कहीं इस स्कैम के चक्कर में क्या होता है, जो लायक स्टूडेंट होता है उन लोगों को वो पोस्ट नहीं मिलता है, और नालायक को क्या मिल जाता है बच्चों लोग, वो पोस्ट मिल जाता है। भैया क्या इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना नहीं चाहिए? आज मान लो मैं लायक नहीं उस पोस्ट के लिए, मैंने 20 लाख रुपया देकर मैंने कोई जॉब ले लिया, तो मेरा पहला काम क्या होगा? पहला काम मेरा होगा कि जब मैं वो जॉब, उस पोस्ट में बैठूंगा, 20 लाख रुपया निकालना। और ये निकालते बच्चे लोग घूस, आसान भाषा में आदत पड़ जाएगा, और इसी सिस्टम में फंस के हमारा देश का सत्यानाश हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। लाखों, मैंने हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया ऐसे। बच्चे लोग बहुत ही मेहनत करता है, लेकिन एग्जाम सेंटर में जाके क्या मिलता है उनको? नीचे भैंसिया है, ऊपर एग्जाम सेंटर है, सब जंगल के अंदर एग्जाम सेंटर है। ऐसे एग्जाम नहीं होता है बच्चा लोग, ये सबको पता है। मैंने ये सब चीज के ऊपर बात करूंगा ही नहीं अभी। कहां पे एग्जाम सेंटर है भैया? राजस्थान का एक बच्चा, उनका कहना है कि उनका एग्जाम कहां पे, अंडमान दे दिए। अरे भैया पाकिस्तान ही दे देते ना, पाकिस्तान में ही दे देते। कम से कम पाकिस्तान वाले को पता तो चलता है कि ऑनलाइन में एग्जाम भी होता है ना, तो पाकिस्तान में डाल देते, तो पाकिस्तान वाले को भी पता चलता है कि ऑनलाइन में भी एग्जाम होता है। जस्ट इमेजिन करके देखो, तो कहीं ना कहीं भाई एक बहुत बड़ा यहां पे एक स्कैम हुआ है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्मेल मुझे मिल रहा है बच्चा लोग। यहां पे कहीं ना कहीं सीबीआई का भी एक इंक्वायरी बहुत बड़ा तरीके से होना चाहिए। कैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी को इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए वेंडरशिप मिल जाता है? भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। और जो एग्जाम का जो सेंटर होता है ना, प्रॉपर तरीके से एग्जाम का सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं आंख बंद किया, अच्छा यहां पे, अच्छा ये बिहार का बच्चा, तो बिहार बच्चा को कहां पे डाले?
कर्नाटक में ऐसे एग्जाम का सेंटर अगर सिलेक्ट करोगे ना, हजारों किलोमीटर दूर ऐसे अगर सिलेक्ट करोगे, तो भैया एक बच्चा जो होता है ना, जिसका कहीं ना कहीं सपना होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे लोग। लेकिन वही बात है, एसएससी रिफॉर्म्स तो होके ही रहेगा, हम लोग किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग देखो, सोचो बच्चे लोग, जो सोशल मीडिया में जो एक डिजिटल एक मुहिम छेड़ा गया था स्टूडेंट लोगों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं आगे चल के फिजिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। दिल्ली में जाके बहुत सारे टीचर लोग आए थे, आके सपोर्ट किए थे स्टूडेंट लोगों को, लेकिन पुलिस लोगों ने क्या किए, प्रशासन ने क्या किए, टीचर लोगों के साथ कैसे भैया सुलूक किए कि भैया वो लोग बहुत बड़ा क्रिमिनल है। जैसे कि लगा कि 20-30 मर्डर करके वो लोग आए हैं भैया दिल्ली में भैया धरना देने के लिए, उनके साथ कैसा भैया बर्ताव किया गया, पूरा भारत देखा है। इसको समझ में आ गया। शिक्षक जो होता है बच्चों लोग बैकबोन होता है, बैकबोन होता है। अगर बैकबोन को ही तोड़ दोगे, पूरा बॉडी कैसे खड़ा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा बॉडी ही टूट क्या होगा, गिर जाएगा। ऐसे पूरा समाज एक दिन गिर जाएगा अगर हम लोग इसके ऊपर आवाज नहीं उठाए तो। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। लेकिन हमारा जो ये प्रोटेस्ट है एसएससी रिफॉर्म, उसके बाद कुछ स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी होना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट हम लोग लगातार क्या करेंगे बच्चे लोग, जारी रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो बच्चों लोग कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के साथ साथ पढ़ाई भी तो हम लोगों को आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बच्चों लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।